वो देवाधिदेव महादेव बूढ़ा देव के रूप में पूजाते हैं। लोग कहते हैं आदिवासी वनवासी ये सब अलग हैं, अन्य जातियां अलग हैं। नहीं, जितने संसार में जितने शहर में रहते हैं वो भी आदिवासी थे, वो भी वनवासी थे। आप और हम भी पहले, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज कहाँ से आए जरा अंदाजा लगाओ। वो भी कहीं जंगल में रहते थे, वो भी कहीं वन में रहते थे, वो भी आदिवासी वनवासी थे। वो सारे एक ही देव को पूजते थे। वो सब, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, वो सब एक देव को पूजते थे। वो बूढ़ा देव, देवाधिदेव महादेव, उसी की आराधना करते थे। अब लोगों ने भगवान को बांट लिया, ये इनके देवता हैं, वो उनके देवता हैं। पर नहीं, मेरा बूढ़ा देव, मेरा महादेव, मेरा शंकर भगवान सबका देवता है। उसको सब पूजा, सब पूजा, उसमें भेद नहीं है। शिव में कभी भेद नहीं हो सकता। महाराज, आप जिस भाव में उसको भजेंगे वो भाव में मिल जाएगा। दुनिया की रीत है आपसे लाभ ले लेना और आपको धक्का मार दे, आपको धक्का दे। पर उस शिव को जिसने पुकारा है, बाबा देवाधिदेव महादेव को जिसने पुकारा है, वो शिव उसके दुख हरने के लिए उसके दरवाजे पर जाकर जरूर खड़ा हुआ, जरूर खड़ा। एक जगह पर हम कथा करने के लिए गए। जैसे यहाँ आए थे कच्चे गांव, तो कच्चे गांव में भी हम पहुँचे जब, तो वहाँ उनके जजमान जी जायसवाल जी के यहाँ खूब ढोल बज रहे थे, खूब ढोल। कच्चे गांव आने से पहले एक जगह पर मंदिर में, कहीं पास का कोई गांव था, वहाँ रोक लिए थे। तो वहाँ पर मंदिर में, वहाँ पर भी दरवाजे पे बहुत ढोल बज रहे थे। एक जगह पर गए, वहां पर भी ढोल बज रहा था और एक बकरी का बच्चा उस ढोल को सुन रहा था। अब भीड़ इतनी हो रही तो उसने, किसी ने बकरी के बच्चे को भगा दिया। फिर वो बकरी का बच्चा आ गया ढोल के पास, फिर वो ढोल सुनने लगा। फिर किसी ने बकरी के बच्चे को, अब इतनी भीड़ में बकरी के बच्चे को फिर हटा दिया। वो बकरी का बच्चा फिर आ गया। इतने में ढोल वाले ने उसको थोड़ा सा डंडे से, वो जो ढोल बजाने वाला डंडा होता है, उससे ऐसा करा, बकरी का बच्चा उधर गया। फिर हम बहुत देर से देख रहे थे, ये लोग नाच रहे हैं और हम गाड़ी में से हम देख रहे हैं कि ये ढोल वाला उस बकरी के बच्चे को हटा रहा है। अब की बार उसने कहा हटता भी नहीं है, और बकरी का बच्चा फिर। हमने इशारा कर कर ढोल वाले को बुलाया, हमने कहा इधर आ। कहा गुरुजी क्या बात है? हमने कहा तू इस बकरी के बच्चे को क्यों भगा रहा है? समझ में नहीं आता, ना तो इसको संगीत आता है, ना इसको ढोल बजाना आता है, और ना ये ढोल जानता है कि बच क्या रहा है। फिर आखिर ये ढोल के पास में बकरी का बच्चा क्यों आ रहा है? हमने कहा ढोल वाले से, भैया वो बकरी का बच्चा ढोल के पास में इसलिए आ रहा है कि उस ढोल में से उस बकरी के बच्चे को अपनी माँ के शब्द सुनाई दे रहे हैं, उसकी माँ के शब्द। ना जाने किस बकरी के चमड़े से वो ढोल बना होगा, और जब वो पिट रहा होगा तो उस बकरी के बच्चे को अपनी माँ के शब्द याद आ रहे हैं, माँ के शब्द। इसलिए वो बकरी का बच्चा ढोल के पास में आ रहा, ढोल।
तो फिर उसको तो कहीं इधर उधर हो जाना चाहिए। फिर वो ढोल के पास के वो बता रहा है तुमको कि ये जो ढोल बजा रहे हो ये संसार को नचाने के लिए नहीं है, ये जो ढोल बजा रहे हो ये ढोल तो उस परमात्मा को पाने के लिए है। उसका भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, उसकी भक्ति में रहो। उसके भजन में रमो, उसके स्मरण में रमो। बिना भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ। श्रीमद् भागवत कथा में राजा राहुगण का एक चरित्र आता है। राजा राहुगण पालकी में बैठकर जा रहे थे और पालकी उठाने वाले के पांव में लग गई थी। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी होगी तो आपको मालूम होगा। अब इस कच्चे गांव का तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया है कि इतनी बड़े बड़े आयोजन नहीं होते हैं। कच्चे गांव के इतिहास की ये पहली कथा है जिसमें इतनी लाखों की भीड़ एक साथ एकत्रित हुई है। और आज सबसे ज्यादा प्रसन्नता यदि कोई हमसे पूछे कि किसको हो रही है इस कथा की, तो हम छाती ठोक कर कहते हैं कि कच्चे गांव की कथा की सबसे ज्यादा प्रसन्नता हमको हो रही है। उसका कारण है जो वनवासी, जो आदिवासी कहीं नहीं जा सकते थे, जो दिन भर काम में लगे रहते थे, आज उनके बीच में आकर ये कथा कहने का जो आनंद उत्पन्न हुआ है वो शायद जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, कभी।